यूपीपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है 2026 के लिए, और इसी एग्जामिनेशन कैलेंडर में हमें यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है उसके डेट्स भी बता दी गए हैं। तो क्या डेट्स हैं, कब एग्जामिनेशन होने वाला है, और एक सबसे बड़ा सवाल जो आप सभी लोग पूछ रहे हो, क्या फॉर्म फिर से हमारे लिए ओपन होंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन एंड चैनल पे मैं आप सभी के लिए यहाँ पर क्लासेस लेकर आती हूँ पेपर वन एंड पेपर टू सोशियोलॉजी की। कोर्सेज यहाँ पर आप सभी के लिए चल रहे हैं फॉर ऑल द नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, स्टडी कोर्सेज, स्टडी प्लान, पीडीएफ नोट, सारी चीजें, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू सब कुछ मिल जाता है। तो आप कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो स्क्रीन पे गिवन नंबर्स हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हम बात करते हैं, ये जो एग्जामिनेशन कैलेंडर हमारा रिलीज किया गया है, क्या हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की डेट्स होने वाली है। तो देखो, सबसे पहली बात अगर मैं फॉर्म के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे हैं पूछ रहे हैं इसका फॉर्म कब आएगा। तो देखो, जो फॉर्म फिलिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। इस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट ईयर 2025 में ही आ गया था, और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आपकी पूरी जो फॉर्म फिलिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या यहाँ पर अब दोबारा से फॉर्म रीओपन होंगे? तो अभी तो ऐसा कोई चांसेस नहीं है फॉर्म रीओपन होने के, और ना ही मुझे लगता है कि फॉर्म रीओपन होने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी है। बट डेट्स अनाउंस होने बाकी थे, तो अब इस एग्जामिनेशन कैलेंडर में जो डेट्स हैं वो भी हमें अनाउंस कर दी गई हैं। तो कब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, क्या सारी चीजें, तो यहाँ पर आप देखो, जो पॉइंट नंबर 18 है, यहाँ पर हमें ये जो यूपीपीएससी एग्जामिनेशन है आप जानते हो 3 फेजेस में होने वाला है। सबसे पहले आपका होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि होगा एमसीक्यू बेस्ड, ओएमआर बेस्ड आपका ये एग्जामिनेशन होता है। सेकेंड लेवल यहाँ पर हमारे होने वाला है मेंस, जो इस बार बिल्कुल आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, यूपीएससी के तरह ही यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। एंड फाइनली जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो यहाँ पर इंटरव्यू राउंड के लिए, जो कि आपका थर्ड फेज होगा, उसके लिए सिलेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा जो एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसकी डेट हमें दे दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय प्रारंभिक, प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है 31 मई 2026 रविवार को। तो अब आज से अगर हम लोग देखें, बिल्कुल करेक्ट 4 महीने का समय आपको दिया गया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जहां पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और ये जो प्रीलिम्स आपका एग्जामिनेशन है वो होने वाला है 31 मई को। ठीक है, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करें कि आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है, जो कि सब्जेक्ट वाइज जो हमारे एग्जामिनेशन है वो कब कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो देखो, सब्जेक्ट वाइज जो मेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे सितंबर के महीने में। और यहाँ पर आप देखो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग डेट दी गई है। जैसे यहाँ पर आप देखो, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय मुख्य परीक्षा 2025 15 सितंबर 2026 को एग्जामिनेशन होने वाला है, वनस्पति विज्ञान और चित्रकला का। फिर हम लोग बात करें यहाँ पर रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और जो शिक्षा शास्त्र है, आई थिंक एजुकेशन का जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है 16 सितंबर को। फिर इसके बाद हम बात करें अंग्रेजी और गृह विज्ञान, इंग्लिश और होम साइंस का एग्जामिनेशन होने वाला है 17 सितंबर को। हिंदी और गणित, हिंदी और मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन होगा 18 सितंबर को। फिर इसके बाद आप देखिए समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, रक्षा अध्ययन और सैन्य विज्ञान का जो डिफेंस का जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है 22 सितंबर को। तो सोशियोलॉजी वाले, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, जरूर याद रखें कि 22 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद देखिए जंतु विज्ञान और दर्शन शास्त्र का, फिलोसफी वगैरह का एग्जामिनेशन होगा 23 सितंबर को। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक और भूगोल, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन होगा 24 सितंबर को। इतिहास, हिस्ट्री और शारीरिक शिक्षा जो है, फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन होगा 25 सितंबर को। फिर इसके बाद हम देखें यहाँ पर भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन होगा 28 सितंबर को। संस्कृत, मनोविज्ञान और संगीत गायन का एग्जामिनेशन है 29 सितंबर को। वाणिज्य, कॉमर्स, कंप्यूटर और फारसी का एग्जामिनेशन है 30 सितंबर को। और फिर उसके बाद संगीत वादन, सितार, संगीत वादन, तबला, सांख्यिकी एवं उर्दू का एग्जामिनेशन है 1 अक्टूबर को। फिर इसके बाद मतलब यही आपके सारे। तो मेनली आपको याद रखना है 31 मई
26 को आपका होने वाला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि सभी के लिए कॉमन आपका रहने वाला है। और सितंबर के मंथ में, सितंबर पूरे मंथ में जो आपके सब्जेक्ट वाइज मेंस एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर होने वाला है। तो सभी सब्जेक्ट्स की जो डेट है जो इस एग्जामिनेशन कैलेंडर में हमें दी गई है, सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब इसके बाद हम बात करें कि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होगा। तो जैसे मैंने बोला, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है वो है हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो प्री एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका होगा वस्तुनिष्ठ परक, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एक पेपर होगा जिसमें आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, मतलब जो जनरल स्टडीज है उसके 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, और प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न। यानी कि ये जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, टोटल 120 क्वेश्चन इसमें होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल स्टडीज के, यूपी के जनरल स्टडीज के, और 90 क्वेश्चन जो हैं ये आपके सब्जेक्ट के होने वाले। ठीक है, जैसे अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो 90 क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के होंगे। कुल पूर्णांक आपको 150, और जबकि यहाँ पर जो वैकल्पिक विषय गणित है, मैथमेटिक्स में 70 प्रश्न होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कैलकुलेशन में टाइम लगता है, और 2 घंटे में आपको ये जो 120 प्रश्न है करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, पास होंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, वही आगे जो मुख्य परीक्षा है यानी कि मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए जाएंगे। अब इसके बाद एक और जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है कि सबसे पहले देखें जनरल स्टडीज, जो कि आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मेंटल एबिलिटी, स्टेटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। और कैंडिडेट्स को ये जरूर याद रखना है कि ये जो सारे टॉपिक्स है स्पेशली आपको उत्तर प्रदेश के स्पेशल रेफरेंस में तैयार करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया जो 30 क्वेश्चन हमें जनरल स्टडीज के पूछे जाने वाले, उसका सिलेबस क्या है। बाकी 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, तो वो भी जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें आप सिलेबस देख सकते हो। सबसे जरूरी चीज जो हमें याद रखनी है, नेगेटिव मार्किंग भैया अब स्टार्ट हो चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में। यूपी एग्जामिनेशन में भी नेगेटिव मार्किंग है, और अभी आप जानते हो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आया है, वहां पर भी पहली बार जो नेगेटिव मार्किंग है स्टार्ट कर दी गई है। तो यहाँ पर भी याद रखें, ये जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है, बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न का ये जो एग्जामिनेशन है होने वाला है। यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए होगी। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स जो है आपके यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे, या पेनल्टी आपके लिए लगाई जाएगी। दूसरा यहाँ पर क्या बोला गया है, क्योंकि ये ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो अगर कोई कैसा ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं किसी क्वेश्चन के, तो उसे भी गलत आंसर ही माना जाएगा, और फिर वहां पर भी आपके लिए सेम पेनल्टी होगी। मतलब किसी क्वेश्चन के अगर आपने एक से ज्यादा सर्कल फिल कर दिए, एक से ज्यादा आंसर दे दिए, तो वहां पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर कोई क्वेश्चन को आपने ब्लैंक छोड़ दिया है या कोई आंसर नहीं दिया है, तो वहां पर कोई पेनल्टी नहीं होगी। मतलब ब्लैंक छोड़ सकते हो, बट अगर गलत आंसर दिया या एक से ज्यादा आंसर दिए तो फिर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपके लिए है। तो इस बात का खास ध्यान रखें, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग जो है आपके लिए होने वाली है। जो भी कैंडिडेट्स हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका होने वाला है मेंस एग्जामिनेशन। याद रखें, जो मेंस एग्जामिनेशन है वो रिटर्न होगा, मतलब जो आंसर राइटिंग है यहाँ पर आपको करनी है। जैसा मैंने बोला, यूपीएससी का पैटर्न ही यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें प्रश्न पत्र की, जो संख्या 1 रहेगी, कितने प्रश्न होंगे, तो यहाँ पे टोटल 20 प्रश्न आपके लिए होंगे। टोटल 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 आपके लघु उत्तरीय रहेंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, और जिसकी उत्तर सीमा है 125 शब्द, जो 8 अंक का आपका होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और जो आपके 10 क्वेश्चन हैं वो आपके होंगे दीर्घ उत्तरीय, यानी कि लॉन्ग आंसर, जहां पे हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, यानी कि 120। तो ऐसे टोटल 200 मार्क्स का आपका ये जो
पेपर है यहाँ पर रहेगा मेंस एग्जामिनेशन, और 3 घंटे का जो समय है यहाँ पर आप सभी लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है वैकल्पिक मुख्य विषयों की प्रश्न पत्रों की रचना, जो पूरा आपका सिलेबस वगैरह है वो सारी चीजें, और जो प्रश्न पत्र है वो आपको देना अनिवार्य है, दोनों सेक्शंस को करना, तभी आपका मार्क्स होगा। इसके अलावा याद रखें कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम शासन द्वारा अनुमोदित है, मतलब जो सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर इसके बाद याद रखो जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग्य के आधार पर जो आपकी श्रेष्ठता है निर्धारण की जाएगी। मतलब जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग आपका एग्जामिनेशन है, और जो इंटरव्यू है वो 25 मार्क्स का है। तो देखो इंटरव्यू तो बहुत यहाँ पर कम मार्क्स का है, ज्यादातर आपको जो अपना स्कोर बढ़ाना है वो आपको करना होगा मेंस एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल यूपीएससी वाला पैटर्न है, उस तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीजें पूछे जाने वाली हैं। तो आई होप आपके सारे जो डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। सबसे पहला जो डाउट आ रहा था क्या फॉर्म दोबारा से ओपन होंगे, तो अभी तो कोई चांसेस नहीं है, ना ही ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो फॉर्म फिलिंग है वो लास्ट ईयर ऑलरेडी हो चुकी है सितंबर अक्टूबर के मंथ में, और अब जो फाइनल डेट है आपको बता दी गई है। पूरा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी मैंने आपको बता दिया है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, क्या सारी चीजें सारी मैंने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं, मैं जरूर आपके लिए और वीडियो या फिर शॉर्ट सेशन जरूर लेकर आऊंगी, शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊंगी। सो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें। तो देखो अभी 31 मई को आपका क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो अभी जो 4 महीने आपको ज्यादातर फोकस करना है कि आप एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स है वो एमसीक्यू होगा और प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तभी आप मेंस में जा पाओगे। तो थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड चीजों की तैयार करें। जो जीएस है उसका ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप कोई भी ऐसी जो जनरल यूपीजी की बुक्स आती हैं, गाइड बुक्स आती हैं, उसको अगर ले लो तो भी आपका जीएस जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट पेपर के ही हैं, तो उस पर आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, सो ये चीज याद रखें। अभी आपको 4 महीने थोड़ा एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना है। एक बार जब आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाए तो जून जुलाई अगस्त का जो पूरा महीना है और सितंबर में जब भी आपका एग्जामिनेशन है, यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि मेन जो यही जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। बाकी और भी कोई सेशन चाहते हो और भी कोई स्ट्रेटेजी अगर आप जानना चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बता सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एनजीआरएफ अड्डा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपके लिए पर्टिकुलरली रेगुलरली क्लासेस लेकर आती हूँ। पेपर 1 और 4 PM पे मैं यहाँ पर आपके लिए सारे असिस्टेंट प्रोफेसर सेट और नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड सोशियोलॉजी की क्लासेस लेकर आती हूँ। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।